ग्राम पंचायत अखादना की सरपंच श्रीमती किरण मेघवाल पंचायत को देंगे विकास का तोहफा। जोधपुर जिले की बाप पंचायत समिति की ग्राम पंचायत अखादना की वर्तमान सरपंच श्रीमती किरण मेघवाल पंचायत के किन किन मुद्दों को प्राथमिकता देंगे और किस प्रकार पंचायत में विकास की क्रांति लाएंगे, आइए सुनते हैं। मैं राजेंद्र खींची DRT न्यूज़ से। आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति बाप की ग्राम पंचायत अखादना के सरपंच श्रीमती किरण जी मेघवाल से करते हैं सीधी बातचीत। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार। तो सरपंच साहब, चुनाव आपने जीत लिया है, जनता ने ताज आपको पहना दिया है, तो मेन विकास का मुद्दा क्या है आपका? मेन विकास का मुद्दा हमारा ये है कि हमारी ग्राम पंचायत एक पिछड़ी हुई है और इसके अंदर पहले कोई विकास हुआ नहीं है। और मेन मुद्दा हमारा यहाँ शिक्षा का और पानी का है। पानी, पेयजल की समस्या विशेष तौर पे बनी हुई है यहाँ। पेयजल समस्या, यहाँ लोग टैंकरों से पानी डलाते हैं, गरीब लोग हैं जिनके पास कोई पैसे का स्रोत नहीं है, इसलिए मेरी पहली मेन मुद्दा है लोगों को घर घर पानी पहुँचाना। पेयजल की एक विशेष विकट समस्या है जो आपकी मेन प्राथमिकता है। तो सरपंच साहब, बात करते हैं ग्राम पंचायत अखादना की, तो यहाँ पे शिक्षा का स्तर कैसा है? वर्तमान में शिक्षा स्तर कैसा है? बालिका शिक्षा स्तर कैसा है? यहाँ पे बालिका शिक्षा स्तर एकदम गिरा हुआ है। शिक्षा स्तर के मान लें यहाँ ये 0 है। सिर्फ एक गांव के अंदर एक स्कूल बना हुआ है जो मिडिल स्कूल है, उसको क्रमोन्नत कराना है, 10वीं का करा के 12वीं तक कराना है। और हमारे यहाँ जो रेवेन्यू विलेज बने हुए हैं, 3 रेवेन्यू विलेज हैं, जैसे अब बख्तावर सिंह नगर है, प्रताप नगर है, हरि सिंह नगर है। यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है, प्राइमरी तक का भी स्कूल नहीं है। तो बच्चे सिर्फ दिन भर घरों में खेलते हैं, इसलिए उनके लिए हमें पहले प्राइमरी शिक्षा के लिए प्राथमिकता देनी है और फिर है जो वहाँ भी मिडिल स्कूल है, जो सीनियर है, वो करवाने। शिक्षा के स्तर पे लोगों को जागृत करना है आपको। करना है। तो सरपंच साहब, बात करते हैं अपने पंचायत स्तर पे, जैसे सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं आती है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, जिसमें क्या कई गरीब परिवार वंचित रह जाते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? जिसके लिए वंचित रह जाते हैं, जो सरकार की तरफ से हमारे पास आदेश आएंगे इनको जोड़ने का, तो हम जो पीछे गरीब परिवार रह चुके हैं उनको हम जोड़ेंगे। तो सरपंच साहब, बात करते हैं पंचायत स्तर पर ग्रेवल व सीसी रोडों की, तो अभी अखादना में वर्तमान स्थिति के अंदर ग्रेवल व सीसी रोडों का निर्माण कैसा है? सब टूटी हुई है, एक ही ग्रेवल सड़क है, बाकी कोई सड़क है नहीं। और हमें अब इस पंचायत नई पंचायत है, नवसृजित पंचायत है, तो इसके अंदर हमारा यही काम है कि हम इसको सब गाँवों को मुख्य ग्राम पंचायत से जोड़ना और फिर उनको है जो हम ग्रेवल सड़क बनाएंगे, सीसी सड़क बनाएंगे और जहाँ इंटरलॉकिंग करनी होगी वहाँ इंटरलॉकिंग भी करेंगे। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब आपने। तो सरपंच साहब, बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे अभी वर्तमान में चिकित्सा का स्तर कैसा है? चिकित्सा का स्तर बिल्कुल 0 है। हमारे यहाँ कोई ना तो उप स्वास्थ्य केंद्र है, ना कोई NM बैठती है। लोग बेचारे दूर दराज ढाणियों में बैठे हैं और वो फिर फलोदी जाते हैं या बाप जाते हैं, जिनके पास किराया भाड़ा भी नहीं होता। और जो बेचारी महिला प्रसव से पीड़ित है, अगर कई बार ऐसी स्थिति आती है कि उनके पास पैसा नहीं होता है, तो मार बच्चे को दोनों को खतरा होता है। इसलिए मेरी ये भी प्राथमिकता है कि यहाँ पे मैं उप स्वास्थ्य केंद्र खोलूँ और यहाँ एक डॉक्टर और एक NM बैठाऊँ। तो वर्तमान में एक चिकित्सा का भी बहुत बड़ी विकट समस्या बनी हुई है। तो सरपंच साहब, बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पर आजकल के युवाओं की। आजकल की जो युवा भावी पीढ़ी देश का भविष्य माना जाता है, लेकिन 90 to 95% क्या है, आजकल के युवा नशा प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो ग्राम पंचायत स्तर पर आप एक सरपंच होने के नाते तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ मैं, ताकि भाई कोई अगर शिक्षित है युवा तो उसके लिए कोई यहाँ रोजगार खोलने की व्यवस्था करें। और अगर कोई मान लो नशे से पीड़ित है तो उसको नशा मुक्ति केंद्र भी भेजें। और जहाँ तक कोशिश हो तो यहाँ भी हम नशा मुक्ति केंद्र खोलने की कोशिश करेंगे। NGO से मिलेंगे और एक NGO है जीवन विकास सेवा संस्थान, तो उसको हम ये अपील करेंगे कि वो यहाँ NGO है जो अपना नशा मुक्ति केंद्र खोले, ताकि यहाँ से युवाओं के लिए आगे भविष्य के लिए उनके लिए मतलब आपका एक लक्ष्य रहेगा कि ग्राम पंचायत को नक्शा मुक्त पंचायत बनाना है। मतलब एक सपना लेके चल रहे हो, भी ग्राम पंचायत को एक आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में देखना चाहते हैं। तो सरपंच साहब, बात करते हैं आज स्वच्छ भारत मिशन की, तो स्वच्छता पे पंचायत वासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? स्वच्छ भारत मिशन के हिसाब से तो देखे जाए तो अभी चुनाव के अंदर मैं घर घर घूमी हूँ और मैंने देखा किसी के शौचालय नहीं है। और पहले तो उनको शौचालय से जोड़ना हर परिवार को, ताकि पहले स्वच्छता तो वहीं से होगी, फिर स्वच्छता बिना पानी के भी नहीं हो सकती। तो मेन मुद्दा पानी का अपना भी आ जाता है। और जब पानी का मुद्दा सोल्व होएगा तो हर परिवार को शौचालय से जोड़ना और साफ सफाई रखनी, और फिर उस साफ सफाई होगी तो अपना स्वास्थ्य भी सही रहेगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आप साफ सफाई में विशेष ध्यान रखवाएंगे, घर घर शौचालयों का निर्माण करवाएंगे। तो सरपंच साहब, आप एक शिक्षित सरपंच हैं, महिला सरपंच हैं, तो आप एक पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए क्या करेंगे, ये बताइए। पंचायत स्तर पे महिलाओं के लिए
कि जैसे कई पूरी पंचायत है हमारी, पंचायत में कई महिलाएं ऐसी हैं जिनके हाथ में हुनर है और वो बेरोजगार घर बैठी है, तो कई संस्थाओं से मिलके उनके लिए रोजगार खोलने का हम बंदोबस्त करेंगे। कई सिलाई सीखती है तो उनके लिए सिलाई सेंटर खोलेंगे, कई पापड़ बनिया बनाती है तो वो उनके लिए काम करेंगे, उनको किसी प्रकार का हम लोन दिलाएंगे, पॉप योजना के तहत लोन मिलता है तो उसके दिलाएंगे, कोई भेड़ बकरे चलाते वो लोन दिलाएंगे, कोई गाय का दूध का व्यापार करना चाहती है तो उसके लिए वो भी करवाएंगे, और कई सिलाई का करते हो सिलाई सेंटर खुलवाएंगे, और कई उनको कुटीर उद्योग है लघु उद्योग से उनको जोड़ेंगे। रोजगार से जोड़ेंगे आप। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। सरपंच साहब बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर अखादना की, तो कोविड-19 कोरोना महामारी है जो अपने पंचायत स्तर पे ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं, स्टेट पे ही नहीं, पूरे भारत देश में ही नहीं, कंट्री में ही नहीं, अनदर वर्ल्ड क्षेत्र, पूरे वर्ल्ड क्षेत्र में पैर पसार चुकी है। तो कोरोना पे आप पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? कोरोना पे तो यही संदेश देंगे हम कि पहले बात है साफ सफाई का ध्यान रखना, दूसरी बात है मास्क लगा के रखना और अपने हाथ धोना दिन में, चाहे जब भी टाइम मिले तभी अपने कोई भी काम काज जाए तो खाने से, पहने से, नहाने से, और या भी कहीं जाए तो अपने हाथ धोना, और हाँ, और अपनी दूरी बनाए रखना। और जितना अपनी कोई योगा वगैरह होती है आजकल यूट्यूब पे खूब बताते हैं योगा, उनका भी आप ध्यान दें। और वैसे भी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर दिन रात लोग मेहनत करते हैं तो आधी योगा तो उनके वैसे हो जाती है। और स्वच्छ वातावरण है, खुला वातावरण है, तो उससे लोगों के अंदर ये जागरूकता के अपने खास करके मास्क लगाए रखना और जो भी अपनी साफ सफाई रखने। पंचायत स्तर पर लोगों को आप जागरूक करेंगे और भारत सरकार और राजस्थान सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पालन करवाएंगे। धन्यवाद सरपंच साहब, आपने DRT न्यूज़ को समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।